ओम शांति। 15 सितंबर 2021 आज की बाबा की साकार महावाक्य है। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। अमर लोक के सत्युग, हम सत्युग जाने की यात्रा पर हैं। तुम्हारी ये बुद्धि की रूहानी यात्रा है जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मणी कर सकते। ये कैसी यात्रा है जो हम बाबा के सच्चे सच्चे ब्राह्मणी कर सकते हैं। अभी प्रश्न है, अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? उत्तर, अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने चिट्ठी शरीर को छोड़ वापस कर परम धाम जाएंगे। ये तन कोई काम का नहीं, अब तो बाबा के साथ जाएंगे। बाबा के साथ माना शिव बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। यही वार्तालाप करनी कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह हो, सबको रास्ता कैसे बताए। यही शुभ सम्मेलन है। बाबा ने हमें बताया कि शुभ सम्मेलन क्या है। बाबा कहते, अभी गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए, दिल का सहारा टूट न जाए, दिल की लकीर टूट न जाए, दिल का सहारा टूट न जाए, दिल का सहारा टूट न जाए, दिल की लकीर टूट न जाए, दिल का सहारा टूट न जाए, दिल का सहारा टूट न जाए, दिल की लकीर टूट न जाए, दिल का सहारा टूट न जाए। बाबा कहते ओम शांति। बाबा कहते भी ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण अपने कुल को जानते। हम सभी ब्राह्मण कुल भूषण अपने ब्राह्मण कुल को अच्छी रीति जानते हैं ना। जो जिस कुल के होते हैं वे अपने कुल को जानते हैं, न जानते तो हैं। हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इसका कुल अच्छा है। कुल कहो व जाति कहो, बाबा कहते कुल कहो व जाति कहो, दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही कैसा कुल है, सर्वोत्तम कुल है। हम ब्राह्मणों का है ना सर्वोत्तम कुल, पहला नंबर कुल कहेंगे। बाबा हमें नशा चढ़ा रहे अच्छा वाला कि पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों को। ब्राह्मण कुल अर्थात कौन सा कुल? ईश्वरीय कुल। पहले है निराकारी कुल, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं। ऊंचे से बाबा कहते ऊंचे से ऊंचा साकार में है तुम ब्राह्मणों का कुल। ऊंचे से ऊंचा तो साकार में है हम ब्राह्मणों का कुल। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा मुख वंशावली है तो आपस में भाई बहन है। जब शिव वंशावली है, शिव वंशी है तो फिर भाई भाई है। बाबा कहते बहन और भाई होने कारण विकार में जा नहीं सकते। तुम अनुभव से कह सकते हो कि ये पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। हर एक कहते हैं हम कैसे हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। हर एक अपने अंदर से कहते हैं ना खुशी से हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। शिव वंशी तो सब है, शिव बाबा की वंशी तो पूरी दुनिया ही है। बाबा कहते शिव वंशी तो सब है। फिर जब साकार में आते हैं तो क्या होता है,
फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजापिता माने ब्रह्मा का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता है, एडॉप्ट करते हैं, क्योंकि बाबा को भी हम बच्चों को एडॉप्ट करने के लिए रथ का आधार चाहिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा है तो बाबा एडॉप्ट करते हैं। तुम कुख वंशावली नहीं हो, हम कोई बाबा की कुख वंशावली थोड़ी है, और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते। मनुष्य, बाबा कहते तो मनुष्य कुख वंशावली और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते। मुख वंशावली अर्थात एडॉप्टेड बच्चे, कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले। तुम्हारा ये कैसा जन्म है? तुम्हारा ये जन्म अलौकिक है ना, अलौकिक। बाप को लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक कहा जाता है, कहा जाता है ना। बाप को लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कैसा बाप कहा जाता है? अलौकिक बाप कहा जाता है। लौकिक बाप तो सभी को हो, वह तो कॉमन है। पारलौकिक बाप भी सभी का है। भक्ति मार्ग में तो हे भगवान, हे परम पिता सभी कहते रहते हैं ना। परंतु इस बाबा माना प्रजापिता ब्रह्मा को कभी कोई पुकारते नहीं है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा ने तो 84 जन्म लिए है ना, और उनको थोड़ी कोई पुकारता है। ये बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का, उन दोनों को तो सब जानते हैं। बाकी ब्रह्मा में मूंछ पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है कौन से वतन में? सूक्ष्म वतन में। यहाँ तो दिखाते नहीं है। चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ वाला दिखाते हैं, बूढ़ा दाढ़ी मूंछ वाला दिखाते हैं ना, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में है। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते। यहाँ है ना, हम सभी बच्चे भी साकार वतन में। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश होकर यहाँ पे रचना रचते हैं। बाबा कहते ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता है, ये सब बातें बाप समझाते हैं। ये रूहानी यात्रा भी गई हुई है ना, ये रूहानी यात्रा भी गई हुई है। रूहानी यात्रा वह है जहाँ से फिर लौट नहीं आना है। दूसरी, बाबा कहते दूसरी यात्राएं तो सब जन्म जन्मांतर करते रहते हैं और जाकर लौट आते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। जैसे अमरनाथ की यात्रा करते हैं या केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं तो जाते हैं और लौट आते हैं। ये होती है जिस्मानी यात्रा, जो जन्म जन्मांतर 63 जन्मों से करते आते हैं। बाबा कहते ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो। बाप तुमको अमर लोक की यात्रा सिखलाते हैं। बाबा कहते वह मन मनुष्य जो है वे कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते। वे कोई अमर लोक नहीं है, बस उसका नाम रखा है। वो कोई अमर लोक थोड़ी है ना। बाबा कहते वह कोई अमर लोक नहीं है। अमर लोक एक है आत्माओं का परम धाम, दूसरा है मनुष्यों का सतयुग, जिसको स्वर्ग अथवा अमर लोक कह सकते हैं। आत्माओं का है निर्वाण धाम माना परम धाम। बाकी अमर लोक सतयुग और मृत्यु लोक है कलयुग, और निर्वाण धाम है शांति लोक। शांति लोक है परम धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं। बाप कहते हैं तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। पैदल जाने की वे शारीरिक यात्राएं हैं। वो अमरनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ की वो सब जिस्मानी यात्राएं शारीरिक यात्राएं हैं। ये है रूहानी यात्रा, जो सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप है शिव बाबा, और एक ही बार आकर सिखलाती हैं। वे तो जन्म जन्मांतर की बात है। ये है मृत्यु लोक के अंत की यात्रा।
ये तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो। गाया भी जाता है अंत मते सुगति, मन अंत में जिसकी याद में शरीर छोड़ेंगे फिर वैसी ही गति होगी, दूसरे जन्म में वैसे ही होगा। तुमको याद आता ही है किसका घर? बाबा का घर, और वो घर है परम धाम। तो तुमको याद आता ही है बाबा का घर। समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है, ये सृष्टि रूपी नाटक पूरा होता है। ये पुराना वस्त्र, पुराना तन है। ये जो शरीर है ये तो आत्मा का पुराना वस्त्र, पुराना तन है ना। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। आत्मा में खाद कैसे पड़ती है? आत्मा में खाद विकार रूपी पड़ती है। तो विकार रूपी आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है, माने शरीर भी तमो प्रदान मिलता है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। ये भी तुम बच्चे समझते हो, बाहर वाले तो कुछ नहीं समझते। तुम देखते हो कि कोई कोई समझते में है, कोई की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं, कोई कोई थोड़ा बहुत समझते भी हैं, फिर कोई कोई की बुद्धि में ये ज्ञान ही नहीं। बाबा कहते समझने वाला होगा तो जरूर किसको समझाएगा। समझ के कुछ समझा सकेगा ना। मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर अपवित्र बनते हैं। मास तो मास पवित्र रहते हैं। यात्रा की भी सीजन होती है। ये सब जो तीर्थ यात्रा है इनकी भी सीजन होती है। सदैव तो यात्रा पर नहीं जा सके 24 घंटा। ठंडी व बरसात के समय कोई जा ना सके। तुम्हारी यात्रा में तो ठंडी व गर्मी की कोई बात ही नहीं। हम तो याद की यात्रा करते हैं, अमर लोक मन परम धाम की यात्रा करते हैं और सत्युग की भी यात्रा करते हैं। तो इसमें कोई ठंडी बरसात और गर्मी की कोई बात ही नहीं, पतझड़ की भी बात नहीं है। बुद्धि से खुद समझ सकते हो कि हम जा रहे हैं बाप के घर, और बाप का घर है परम धाम, जो कि हम आत्माओं का भी घर है। तो हम जा रहे हैं बाप के घर। जितना हम याद करते हैं उतना विकर्म विनाश होते हैं। बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे ना, सत्युग की दुनिया में। ये बाबा ही समझाते हैं, शिव बाबा ही हमको समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार बच्चे हैं। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए। याद की यात्रा को, बाबा को याद करने की यात्रा को भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते लेकिन माया भुला देती है ना, इसलिए लिखते भी हैं बाबा आपकी याद भूल जाती है। अरे बाबा कहते अरे याद की यात्रा जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते, ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। बाप को याद करने की ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। वह ये भी कहते हैं कि बाप को याद करना तो बड़ा ही सहज है। अपने साथ बातें करनी होती है कि हम आत्मा पहले कैसी थी, सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई है। अब बाबा कहते अब शिव बाबा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं ना, युक्ति बहुत अच्छी। बाकी अभ्यास करना है। बाकी तो हमारे ऊपर हम कितना अभ्यास करते हैं। आंख बंद कर विचार नहीं किया जाता, बाबा ने एक्ट करके दिखाई आंख बंद करके। ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम सतो प्रधान थे, हम ही राज्य करते थे। हाँ, वह दुनिया गोल्डन एज थी, वह सत्युगी दुनिया गोल्डन एज थी। फिर सिल्वर कॉपर आयरन एज में आ गई। अब आयरन एज का अंत है। तब बाबा मन शिव बाबा आया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो और अपने घर को याद करो। हमारा घर है परम धाम और उसको याद करो। जहाँ से आए हो तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी।
तुमको वहाँ ही जाना है। पहले हम अपने घर परम धाम जाते हैं, फिर ही हम सतयुग में आते हैं। बाबा कहते ये युक्ति बाप बतलाते हैं कि सवेरे उठकर अपने से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम भी सवेरे उठ विचार सागर मंथन करता हूँ। सच्ची कमाई करनी चाहिए ना, सच्ची कमाई तो करनी चाहिए, है ना। बाबा ने एक कहावत को याद किया है, सुबह का साईं बेड़ा बनी लाई। इसका अर्थ बाबा ने कई मूल्यों में बताया है कि हे प्रातः स्मरणीय प्रभु, बेड़ा पार लगाने वाला, कोई गांठ का धनी और मन का भोला मिलाना, मुझे ऐसा ग्राहक भेजो जो सारे दिन की आमदनी देकर जाए। व्यापारी लोग भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं, लेकिन ब्राह्मण बच्चों को स्वयं भगवान ही मिल गया। हम बाबा के बच्चों को तो स्वयं भगवान ही मिल गया, उसको थोड़ा भी कुछ अर्पण करेंगे तो वे पतले में अविनाशी खजाना देता है। समझे। अभी बाबा कहते तो उस साईं को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे भक्ति में समझते हैं बाबा जो करते हैं। बाबा कहते साईं माना शिव बाबा। बाबा कहते बाबा जो करते हैं, जैसे करते हैं, वे बच्चों को भी समझाते हैं। इसमें खिटपिट की बात नहीं है, ये कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है ना, अच्छी युक्ति। अल्प को याद करने से बे की बादशाही तो मिल ही जाएगी। बच्चे जानते हैं कि हम कौन सा योग सीख रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, जिससे हम सतयुग में राजाओं का राजा बनते हैं। बाबा बीज रूप नॉलेजफुल है, तो हम भी झाड़ को पूरा समझ गए हैं ना, झाड़ को, सृष्टि रूपी झाड़ को पूरा समझ गए हैं। ये भी मोटे रूप में नॉलेज है। आदि में ये झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे उनकी आयु पूरी होती है, और झाड़ तो तूफानों आदि के लगने से गिर जाते हैं, परंतु इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। ये भी होना ही है, ये भी होना ही है ना। ये जब गुम हो जाए तब कहा जाए कि एक धर्म की फिर से स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। कल्प कल्प ये धर्म प्राय लोप होता है, आत्मा में खाद पड़ जाती है। बाबा कहते आत्मा में खाद पड़ जाती है तो जीवन झूठा हो जाता है। बच्चे समझते हैं हमारे में खाद थी, अब जब हम स्वच्छ बनते हैं तो औरों को रास्ता बताते, औरों को भी अंदर से विकारों की खाद निकलवाने का रास्ता बताते हैं। दुनिया तो तमो प्रधान है, पहले सतो प्रधान हेवन था, तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें अर्थात रूह रिहान करनी चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा कहते कि विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर किसको समझाना होता है कि ये 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं? जरूर जो पहले आएंगे मन परम धाम से पहले सृष्टि पर अवतरित होंगे, जिन्होंने 84 जन्म जिनको लेने होंगे। बाबा कहते कि जरूर जो पहले आएंगे वही लेंगे। बाप भी भारत में आते हैं, विदेश में कहीं अमेरिका वगैरह में नहीं आते, बाप भी भारत में आते हैं। समझे? आकर 84 का चक्र समझाते हैं, समझाते हैं ना बाबा हमको 84 का चक्र। बाप कहाँ आए हैं ये भी नहीं जानते हैं, दुनिया वाले तो ये भी नहीं जानते हैं। बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं, कहते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते ऐसे समझाने कोई दे न सके, बल गीता आदि सुनाते हैं। बाबा कहते बल गीता आदि सुनाते हैं, वहाँ भी लोग जाते रहते हैं,
परंतु भगवान कभी तो आया होगा, ज्ञान सुनाया होगा, फिर जब आए तब सुनाए ना। बाबा कहते फिर जब आए अवतरित हो तब ज्ञान सुनाए ना। वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाने लग पड़ते, वो लोग तो गीता उठाकर सुनाने लग पड़ते हैं। बाबा कहते यहाँ तो भगवान है, स्वयं भगवान है ज्ञान का सागर, इनको कुछ हाथ में ले पड़ना नहीं है, क्योंकि बाबा का ओरिजिनल ज्ञान है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। तो बाबा खुद ही ज्ञान देते हैं, सीखता नहीं है। शिव बाबा कोई सीखता नहीं है कि बुक लेके ज्ञान सुनाए। कल्प पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था, बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। ये है कौन सी यात्रा? याद की यात्रा। तुम्हारी बुद्धि ही जानती है, सिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास ये ज्ञान होगा, जिसके पास ये अविनाशी ज्ञान होगा शिव बाबा का। सब में सर्वव्यापी का ही ज्ञान भरा हुआ है। जितने भी मनुष्य उनको यही ज्ञान है कि भगवान सर्वव्यापी है। अब भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है, बाबा तो एक ही है ना। ये कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिनती है आत्मा की तरह, ज्ञान सागर पतित पावन है, सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं। बाबा कहते गुरु लोग जो सिखाते हैं वह सत सत करते रहते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, मूंझते हैं भले, अर्थ नहीं समझते, लेकिन सत सत करते रहते हैं, ना उस पर कभी विचार चलाते। तो ये सत्य है व नहीं है ऐसे विचार भी नहीं चलाते। बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है। बाबा याद की यात्रा पे भी अटेंशन दिला रहे हैं, नहीं तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। कुछ भी कर्म करते रहो परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे, बाबा की याद रहे, और याद में ही योग युक्त होते हुए हर कर्म करना है। बाबा कहते श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में वे श्रीनाथ रहते हैं ना, बैठे ही मंदिर में है, जानते हैं कि हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं। जो लोग भोजन बनाते हैं श्रीनाथ द्वारे में, वो लोग श्रीनाथ की याद में ही भोजन बनाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं। भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते रहेंगे। वहाँ भोजन बनाते हैं मुख बंद, बात नहीं करेंगे, मनसा से कोई विकर्म नहीं बनता है। बाबा कहते वे श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं, यहाँ तो शिव बाबा के पास बैठे हो। यहाँ बाबा कहते कि हम तो शिव बाबा के पास बैठे हैं। यहाँ भी बाबा युक्ति बताते रहते हैं, बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना, फालतू माना व्यर्थ बात नहीं करना, सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। जैसा बाप वैसे बच्चे, उल्टा नहीं होना चाहिए। बाबा कहते जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता है, तब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है ना। चैतन्य कितनी सहज बात है ना, सहज बात, परंतु फिर भी समझते नहीं है, क्योंकि कैसे बुद्धि है, पत्थर बुद्धि है ना। उस बीज को हम चैतन्य नहीं कहेंगे, ये नॉलेजफुल चैतन्य है। शिव बाबा नॉलेजफुल चैतन्य है, ये एक ही है। वह बीज तो अनेक प्रकार के होते, वे स्थूल वृक्षों के, पेड़ पौधों के बीज तो अनेक प्रकार के होते हैं, बड़े छोटे अनेक प्रकार के। बाबा कहते भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, क्योंकि ये जो कल्प वृक्ष है ना, इसमें शिव बाबा बीज है, तो उसको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो बाप हो गया ना, आत्माओं का बाप कौन है? परमात्मा है। तो सभी ब्रदर्स ठहरे,
फिर आपस में सभी ब्रदर्स ठहरे ना, बाप भी वहाँ रहते हैं, वहाँ माना परम धाम में रहते हैं, जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो। निर्वाण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं। बाप है शिव बाबा और बच्चे हम आत्माएं, तो हम लोग रहते हैं। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई और बहन हो, इसलिए कहलाते हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ये है भी तुमको लिखना है। क्या लिखना है? ये भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं, है ना? हम सभी भाई बहन हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना। कल्प कल्प, बाबा कहते कल्प कल्प ऐसे ही क्रिएट करते हैं, समझे, एडॉप्ट करते जाते हैं। मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता, बल बाबा कहते हैं, परंतु वह है हद का, वे हद का। इनको प्रजापिता कहेंगे, ब्रह्मा बाबा को प्रजापिता कहेंगे, क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्थात ढेर बच्चे हैं। तो बेहद का बाप मनुष्य बाबा बच्चों को तो सभी बातें बैठ समझाते हैं। ये दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छिछी है। बाबा कहते ये दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छिछी है। अब तुमको वाह वाह की दुनिया में ले जाते। ये कलयुग है छिछी दुनिया, और वाह वाह की दुनिया है सत्य। तो बाबा हमको वाह वाह की दुनिया में ले जाते हैं। अभी बाबा कहते तुम्हारे में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। अगर ये याद हो तो बाप भी याद रहे और गुरु भी याद रहे कि अब वापिस जाना है, पुराना शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि ये तन अब काम का नहीं है, ये शरीर अब काम का नहीं है। आत्मा अब पवित्र होती जाती है तो शरीर भी पवित्र होना है। जब भी आत्मा पवित्र होती है तो शरीर भी पवित्र होना है, अर्थात शरीर भी सत्युग में अच्छा सतो प्रधान मिलेगा। आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ करनी चाहिए ज्ञान की। इसको कहा जाता है कैसा सम्मेलन? शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हो। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, कल्याण कैसे करें, उन्हों का तो छिछी सम्मेलन है। गपोड़े मारते रहते, बाबा कहते उन लोगों का तो छिछी सम्मेलन है, गपोड़े मारते रहते हैं। यहाँ गपोड़े आदि की बात नहीं, सच्चा सच्चा सम्मेलन इसे कहा जाता है। ये जो आपस में मिलकर ज्ञान की बातें करना, सर्विस की युक्तियाँ डिस्कस करना, शुभ सम्मेलन, इसको सच्चा सम्मेलन कहा जाता है। तुमको ये कहानी सुनाई है कि ये कलयुग है। सतयुग को क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। भारत स्वर्ग था, भारतवासी ही 84 जन्म भोगते हैं। अब अंत में है, अब कलयुग के अंत में है। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। इसमें कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना है। भगवान उवाच है कि मैं सभी का बाप हूँ, मैं सभी का बाप हूँ। कृष्ण सबका बाप हो नहीं सकता। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है ना, वो थोड़ी सबका बाप हो सकता है, ना ही वो गीता का भगवान हो सकता है। एक दो बच्चे का बाप श्री नारायण है, ना कि श्री कृष्ण। हाँ, नारायण जब छोटा बच्चा होता है तब उसको श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन बाबा कहते कि दो बच्चों का बाप श्री नारायण है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो कुमार है। इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं, है ना। कहाँ कृष्ण भगवान उवाच, कहाँ शिव भगवान उवाच। भूल कितनी बड़ी कर दी है ना बड़ी भूल। कहाँ भी प्रदर्शनी करो तो मुख्य बात ये है कि गीता का भगवान ये है, कृष्ण है वह माने शिव बाबा। पहले ये समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है। ये बुद्धि में बिठाना है, ये बुद्धि में बिठाना चाहिए, इस पर प्रोब होना चाहिए। गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए। नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो, फिर लिखाकर सही लेना चाहिए। सही माना
सिग्नेचर लेना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, अभी धारणा के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट है, आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। बाबा कहते कभी भी कोई व्यर्थ फालतू बातें नहीं करनी है। अभी दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करना है, भोजन बनाते एक बाप की शिव बाबा की याद में रहना है, मनसा भी बाहर न भटके, ये ध्यान रखना है। अभी वरदान आज का, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन, विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका ये रूप शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाट बजाने समय चूल्हा धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ चूल्हा उतरा। बाबा कहते 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इनों का श्रृंगार है। अभी स्लोगन है आज का, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग